नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दामाद बना हैवान, दामाद की पिटाई से ससुर की मौत। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि एक परिवार उजड़ गया। बीती 17 तारीख को वह अपने 3 भाइयों के साथ ससुराल पहुंचा और परचून की गुमटी पर बैठे अपने ससुर पर अचानक टूट पड़ा। आरोपी की चारों ने मिलकर ससुर को बेरहमी से पीटा, फिर छाती पर लातों से ऐसी मार बरसाई कि बुजुर्ग वहीं तड़पने लगे। हमलावर मारपीट कर फरार हो गए हैं और परिवार वालों ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कल रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे घर में कोहराम मच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक के बेटे ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दामाद पहले भी कई बार इसी तरह पिता को पीटता था और उसने थाने में कई बार शिकायत की है, लेकिन पुलिस हर बार मामला दबाती रही। हालिया हमले के बाद भी बेटे ने मदद मांगी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पिता की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कदम उठाती तो शायद आज ये हत्या टल सकती थी। मेरा नाम है राहुल अवस्थी। मेरी घटना ये हुई है कि मेरे पिता को मेरे बहन के पति ने मार दिया। पहले भी 3-4 बार इसने मारने की कोशिश करी। छोटी सी गुमटी थी मेरे पिताश्री की और हम लोगों ने कई बार FIR दर्ज कराई और एप्लीकेशन दी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज ये वक्त है, मेरे पिताश्री ख़त्म हो गए, अब कार्रवाई करने पे लगी है पुलिस और उनके घर के 3 सदस्यों को चकेरी थाना में पकड़ा हुआ है और एक व्यक्ति अभी फरार चल रहा है। और ये घटना इसलिए इस स्तर पे हुई, ये नशे दारू पी के मेरा जो बहन का पति था वो दारू पी के डेली मेरी बहन को मारता था। धोखे धड़े से मेरी बहन से शादी की गई, वो ऑलरेडी पहले से एक शादी कर चुका था, वो छिपाया गया। बाद में हमको सब पता चला तो मैंने उस पर एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया तो मैंने चलो तब भी कोई बात नहीं, जब दारू पी के मारता था तो मैंने तब हमने बाद में मुझको पता चला। और मेरी बहन के पेट में जब बच्चा था तो उसने एक कमरे में उनकी माँ ने और उनके परिवार ने मेरी बहन को बंद कर रखा था और मैं बाहर गाड़ी चलाता हूँ। और मैं जब मेरे को पता चला तो मैं भाग के आया वहाँ से और आने के बाद मैंने अपनी बहन को वहाँ से रिहा कराया किसी तरह, क्योंकि पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो पैसे के धौंस दे के और मुझको मारने की धमकी देता था किसी तरह। मेरे पिताश्री को मेरी गुमटी में पहले भी 3-4 बार, मेरी छोटी सी गुमटी थी पान की परचून की, वो मेरे पापा वहाँ पे बैठते थे और मैं बाहर गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। वो क्या करता था, अकेले आकर पापा को दिन में दोपहर में कभी भी आता था, कहीं गुम्मा मार जाता था, कहीं कुछ तो पहले छोटा मोटा विवाद करके जाता था तो चौकी में हम रिपोर्ट करते थे। चौकी में क्या होता था, जब भी जाता था वो पैसा दे के छूट के चला आता था। और इससे पहले घटना हुई 20 दिन पहले, मेरे पापा का सर फाड़ा हुआ था हैं, उसमें चौकी पे 112 पे रिपोर्ट गई और वो गया वहाँ पे पैरवी की गई, क्या किया उसको फिर छोड़ दिया, वहाँ से कोई मतलब नहीं निकला। फिर हम लोग ने कोई बात नहीं, चलो हटाओ ख़त्म करो, क्योंकि हम विवादित नहीं समझ रहे थे। और बाद में अभी क्या दिन 17 तारीख को मैं जम्मू में था, गाड़ी लेके गया था, करीब 4:30 का टाइम था, तब मेरे पास पता चला मेरे पापा को 3 से 4 लोग, इसका छोटा भाई आशु और ये राहुल पांडे और उफ इसका नाम मोनू पांडे लिखते हैं, ये मेरे पापा को अकेले पा के इसने मेरे पापा का ये हाथ तोड़ दिया, गुम्मे से कुचला है, यहाँ पे पूरा हाथ मेरे पापा का अलग कर दिया है। और उसके बाद सीने में लात मारी, जबकि उनकी सांस फूलती थी, 65 साल की एज है उनकी और सांस फूलती थी। इसकी वजह से हुरसला में 2 दिन भर्ती रहे वो। उसके बाद वहाँ से रिफ़र किया गया कार्डियोलॉजी में ला के मैं 2 घंटा करीब डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी, सब कुछ किया, मगर कार्डियोलॉजी में नहीं बचा पाया, उनकी मृत्यु हो गई। भर्ती कार्डियोलॉजी में तो टोटल 2 दिन रहे तो टोटल प्रॉपर, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 17 तारीख को मारा था इसने। हाँ, तो उस दिन तो क्या था, तो चोट वोट का वो था तो कोई बात नहीं थी। और गाली को जो मोबाइल में उसने उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। अभी ये स्थिति है कि पुलिस पहले कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, अब मेरे पिताश्री खत्म हो गए हैं तब पुलिस ने कार्रवाई की। इससे पहले अगर कार्रवाई कर लिया होता तो आज मेरे पिताश्री जीवित होते हैं। हाँ, एप्लीकेशन 2 दिन जबकि पहले दी, कल जाके मैंने रात में जब मैंने वहाँ पे थाने में वो किया है तब जाके उसकी अरेस्ट किया गया उसके परिवार को। ये बहुत दारू बहुत पीता था और बहुत नशेबाजी करता था। हाँ, फ्रॉड मेरे साथ फ्रॉड ही हुआ है, पूरी तरह फ्रॉड हुआ। मेरे बहन के साथ ये फ्रॉड हुआ कि मुझसे झूठ बोल के पहली बात तो शादी की गई, सबको बिचवानी ने के थ्रू फंसाया गया था हमको।
शादी 2017 में भई थी, 18 में विवाह मेरी बहन को हम लिवा लाए थे। मेरी बहन के पेट में बच्चा था, तब से वो मेरे पास थी। उसके बच्चे को, अपनी बहन को अपने साथ रखते थे। ये चकेरी थाने का माने। और संगवा चौकी में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है। वो मालूम है, बोलता था, धमकी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कहता था संगवा चौकी मेरे अंडर में रहती है, मैं वहीं पे बैठ कर कुछ भी करवा सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, प्रशासन भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।